कि आप हमारी यात्रा रोको, हम आपको जवाब देंगे। मैं किसी भी का भी विरोधी नहीं हूं, आपको यात्रा निकालो, कोई जुलूस करो, कोई भी आयोजन करो, परंतु हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि कुछ हिंदुओं ने बाबा साहब की यात्रा रोकी तो कुछ हिंदुओं ने कलश यात्रा रोक दी। अब ये कहते हैं ना कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये तो एक ही तो थे। अब फूट डालने का काम किसने किया? उन लोगों ने किया जिन्होंने उस एटा के अंदर 14 अप्रैल 2025 को ये कहा कि हम बाबा साहब की यात्रा नहीं निकलने देंगे। और नहीं थी ना, ना मेरी बात सुनिए, ये जो यात्रा रोकी गई है ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं रोकी गई, ये यात्रा रोकी गई उस शासन प्रशासन के खिलाफ रोकी गई जिस शासन प्रशासन ने 14 अप्रैल की तो परमिशन नहीं दी, परंतु इस यात्रा की परमिशन दे दी। अब आप ये कहो कि नहीं वहां तो जो जाटव समाज है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उन्होंने ठाकुर समाज की रोकी। नहीं, मैं तो इसे जातिवाद मानता हूं। मैं बिल्कुल, जो ये सवाल है जातिवादी सवाल है, ये समाज को बांटने वाला सवाल है। जबकि सच्चाई ये है कि जितने भी अम्बेडकराइट लोग थे उन लोगों ने शासन प्रशासन को ये कहा कि आप जातिवादी मानसिकता के तहत अगर इस यात्रा को परमिशन दे सकते हैं तो आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 14 अप्रैल 2025 पे क्यों परमिशन नहीं दी? उन्होंने तो कानूनी रूप से एक बात कही कि जब आप हमारी जो यात्रा नहीं निकलने दोगे तो हम भी नहीं निकलने देंगे। इसके अंदर गलत क्या हुआ? क्या आप ये सोचते हैं कि भारत का जो अम्बेडकराइट है वो संविधान की बात ना करके आपकी सारी बात मान लेगा? ये भी बड़ा दिल जो है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे कि दलितों की जो घोड़ी है वो पुलिस के सायों में, पुलिस की संगीनों में निकली है। क्या कलश यात्रा निकली है ऐसी? वो तो बहुजन समाज के लोगों ने आश्वासन दिया कि शासन से कि भाई आप लोग अगर हमें परमिशन दोगे तो हम लोग जो है आपको चलने देंगे। क्या ऐसा जो जैसे शेड्यूल कास्ट की बारातें जो है घोड़ी पर जब चढ़ती है तो पुलिस वाले लेकर निकलते हैं, क्या कलश यात्रा में ऐसा हुआ? वहां तो बेचारे किसी बहुजन समाज के अम्बेडकर लोग ने तो हो गया ना, अब तो आई ना पुलिस, देखिए एटा में। नहीं ना, वो तो इसलिए आई ना एटा में पुलिस, अपने आप को डिफेंस करने के लिए। एटा में तो पुलिस इसलिए आई, वो ये कहने आई कि नहीं आप इन्हें निकलने दो, हम आपके बाबा साहब की जो है जयंती की परमिशन दे देंगे। देखिए, शासन प्रशासन जब इस मामले में इन्वॉल्व हुआ है तो ये जो दो समाजों में खाई बांटने का काम जो है ये शासन प्रशासन के द्वारा रोका जा सकता था। क्योंकि भाई जब शासन को पता है कि वहां निकलेगी, अरे हम अगर बाबा साहब की कोई यात्रा निकाल ले तो वहां पुलिस की फोर्स लगा दी जाती है कि नहीं निकालोगे। आज इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो शासन प्रशासन है, उसे पता है कि हम लोग जो कानून के मानने वाले लोग हैं और कानून के मानने वाले लोग हैं, इसलिए वहाँ पर कोई भी ना तो एक पत्थर भी उठाया गया, ना ही किसी का हो हल्ला हुआ, ना ही किसी के साथ बदतमीजी हुई, कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ। सभी चीज़ संविधान के दायरे में अम्बेडकराइट लोगों ने की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कह सकता हूँ कि तुम्हारे तो जो 5000 साल में जो तुम ना कर पाए, ना तुम्हारे बाप कर पाए, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कर दिया। और जिस सर BN राव की आप बात कर रहे हैं कि सर BN राव ने संविधान लिखा, अरे सर BN राव मेरे सम्माननीय है और माननीय है। हर वो व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का सदस्य था मेरा माननीय और सम्माननीय है, परंतु BN राव जो है, सर BN राव संविधान सभा तक के अध्यक्ष नहीं थे। वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। सिर्फ भाषण, जो समापन भाषण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने सर BN राव का नाम लिया। और सर BN राव का जो ड्राफ्ट है, KM मुंशी साहब का जो ड्राफ्ट है, सर BN राव का जो ड्राफ्ट है, वो 1935 एक्ट का जो है वो कॉपी है। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखा। अगर तुम्हारा बाप इस बारे में पूरी दुनिया को बता देना तो हम भी मान लेंगे। अरे तुम कुकुर मुत्ते क्यों बोल रहे हो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखा? भारत सरकार से कहलवाइए ना, ऑफिशियली बोले, नेशनल लेवल पे बोले, इंटरनेशनल लेवल पे बोले। आज जब 2025 में पूरी दुनिया के लगभग 160 देशों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती बनाई गई, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। जब संविधान बनने की बात थी तो तुम्हारे बाप विंस्टन चर्चिल के पास गए कि संविधान बनाने वाला कोई दिखा दो, तब जाके विंस्टन चर्चिल ने कहा, यू आर फाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, यू शुड
talk to Mr. Dr. Bhimrao Ambedkar, who is the expert of the Indian Constitution, who make the Constitution for India. और आप ये कहते हैं कि नहीं लिखा। और जहाँ तक सर BN राव की बात है, भैया 1948 से लेकर 1952 तक वो बाहर रहे थे। उनका संविधान सभा की किसी भी डिबेट में उन एक योगदान बता दें। बल्कि जो TM कृष्णा मूर्ति हैं, उन्होंने ये लिखा कि 7 सदस्यों में से जो है सबसे ज़्यादा अगर काम किसी ने किया वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया। वो जो तथ्य कहते हैं कि तो फिर ये कुप्रचार क्यों किया जा रहा है? ना इनके तो पेट में जब तक दर्द रहेगा, जब तक कि संविधान रहेगा। ये तो कल तक कहते थे कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, कभी ये कहते हैं कि मुंशी जी ने लिखा है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अच्छा, आपके अगर ये कहते हैं कि भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखा, तो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो डिबेट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की प्रोसीडिंग्स है, उन्हें आप लाइए ना। और मैं आपको लाइव चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारा कोई बाप, तुम्हारा कोई एक्सपर्ट, तुम्हारा कोई भी ये कह दे कि भाई बाबा साहब ने नहीं लिखा, तो एक ओपन पब्लिकली डिबेट बता देते हो तथ्यों के आधार पर। और अगर तथ्य मैं पेश ना कर पाऊँ तो महाराज जी मुझे वहीं से श्राप देकर भस्म कर दो, क्योंकि आपको संविधान की जरूरत तो है नहीं, ना ही आपको बाबा साहब के नाम से घृणा होती है। और आप इस बात से हजम ही नहीं हो रहे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को हाँ पूरी दुनिया जो है संविधान निर्माता मानती है। पर मूर्ति नहीं लगने दी देखे ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में। देखिए मेरी बात सुनिए, जहाँ तक ये ग्वालियर खंडपीठ की बात है कि मूर्ति नहीं लगेगी, मैं 2 बात आपको स्पष्ट कर दूँ। पहली बात ये कि मैं मूर्ति प्रथा के फेवर में नहीं, पहली चीज़। लेकिन जब तुम हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मूर्ति तो हमने भारत के सुप्रीम कोर्ट में लगवा दी, वो तो फिर भी ग्वालियर का हाई कोर्ट है। और दूसरी बात, अगर मूर्ति वहाँ नहीं लगी तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, क्योंकि पूरे ग्वालियर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, OBC, बुद्धिस्ट, शेड्यूल कास्ट और इवन ब्राह्मण भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ जातंकवादी हैं। जातंकवादी कौन? जो ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति गायब कर देंगे। अरे बाबा साहब के बच्चे आज जिंदा हैं, अभी भी जिंदा हैं, और इन रगों में ना नीला खून दौड़ रहा है। तो जब हम आएंगे, अभी हम ये देख रहे हैं कि संवैधानिक रूप से हम क्या कर सकते हैं। और आप हमें चैलेंज कीजिए ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। हमने मूर्ति जो है जो सुप्रीम कोर्ट में एक बाबा साहब की मूर्ति लगवा रखी है, और हम जो भी करते हैं वहीं से शुरू करते हैं। अगर आप में दम है तो एक प्रोटेस्ट आप कर लो, वरना पूरे भारत के वकील जो है वो ग्वालियर हाई कोर्ट में बहुत जल्दी इकट्ठा होने वाले हैं। और आप जितनी तैयारी आप पे की जाए उतनी तैयारी करना। हम कानून से और कलम से आपसे लड़ने का मादा रखते हैं, वहीं मिलेंगे जहां मूर्ति लगेगी। आप इस मामले में जातिवाद फैला रहे हैं। कैसे? आप जातिवाद इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि हिंदू समाज को 2 भागों में बांट रहे हैं। एक को जाटव बताया, दूसरे को ठाकुर बता रहे हैं। जबकि आपको सही सवाल ये करना चाहिए था, हिंदुओं ने हिंदुओं की कलश यात्रा रोक दी। या तो आप इस जातिगत मानसिकता से ग्रस्त हैं कि जो जाटव है वो हिंदू नहीं है। कहाँ हिंदू है? नहीं, आप बताइए ना। आप तो मानते ना, मरने के लिए तो जो ये जाटव, वाल्मीकि समाज, धोबी समाज, ये हिंदू है। और आज आप हिंदू की बात नहीं करोगे। आप क्यों हिंदुओं में बांट रहे हो? आप मुझे बताएं कि आप कहते हो हिंदू एक हो जाए, काय की परमिशन? आज कैसे परमिशन हो गई? मैं आपके चैनल आज भी तो नहीं थी ना। नहीं, हाँ तो नहीं थी, फिर निकली क्यों? अगर नहीं थी तो पुलिस भी, शासन भी, प्रशासन भी क्यों निकाल के लेके गया? क्या वही पुलिस वाले जो यहाँ एटा में आए थे, क्या ये 14 अप्रैल की जो यात्रा थी, क्या इन्होंने निकाल ली? दूसरी बात, आज आप ये देखिए पूरे भारत के अंदर इन्होंने एक नया नियम बना दिया, नया कानून बना दिया है। और ये कानून संविधान से भी बढ़ के है कि बाबा साहब की यात्रा निकालोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, बाबा साहब की स्टैचू लगाओगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, दिल्ली में घुसोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, भगवान बुद्ध की कोई प्रोग्राम करोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, बाबा साहब का कोई प्रोग्राम करोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। परंतु यही परमिशन ना किसी जागरण पे होगी। वो धार्मिक मामला है ना। तो भाई ओहो, मीठा मीठा गप गप, फिक्का फिक्का तू तुम्हारा मामला धार्मिक और हमारा मामला गैर धार्मिक। क्यों? संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा है। संविधान हमारे लिए भगवान है। बाबा साहब हमारे लिए पूज्य है, माननीय है, सम्माननीय है। आप ये कहते हैं कि नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है हम इसलिए परमिशन नहीं दे रहे। पहली बात तो ये, पुलिस होती कौन है परमिशन देने वाली? क्या पुलिस संविधान से बड़ी है? क्या शासन से बड़ी है? कानून व्यवस्था कौन? नहीं, कानून व्यवस्था, पुलिस का काम सिर्फ सिक्योरिटी मेंटेन करना है। शासन,
प्रशासन का काम है किसी भी इस प्रकार के प्रोग्राम की परमिशन देना, पुलिस के पास नहीं है। एटा के लोगों सावधान हो जाना, ये वही शासन प्रशासन है जो आपको टारगेट करेगा। परंतु ये बात भी ध्यान रखना कि पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के अधिवक्ता, पूरा भारत का बहुजन समाज और पूरे भारत के अम्बेडकराइट आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे जो जितने भाई हैं जिन्होंने ये कदम उठाया, ये कदम तो इसलिए उठा ना क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कालाराम सत्याग्रह किया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी महार सत्याग्रह किया था। तो बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलकर हमने ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है। ना तो यहाँ पर जाटव की बात है, ना ही ठाकुरों की बात है, यहाँ बात है हिंदू हिंदू की। अगर एक हिंदू का प्रोग्राम नहीं होगा तो दूसरे हिंदू का प्रोग्राम कैसे होगा, ये बताएं ना। आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई शासन हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर लेंगे। अरे पूरे भारत के अंदर आज भी शेड्यूल कास्ट की जो बारातें हैं ना, अधिकतर में उन्हें निकालने नहीं दिया जाता, परंतु आज तक किसी बाराती ने ऐसा विद्रोह नहीं किया कि अगर हमारी बारात नहीं निकलेगी तो निकलेगी तुम्हारी भी नहीं। और यकीन मानिए कि ये जो भी एटा में हुआ है, बहुजन समाज के लोगों ने, अम्बेडकराइट लोगों ने किया है, मैं तहे दिल से ये मानता हूं कि हमारे लिए अगर आप खाई खोदोगे तो उस खाई में आप भी गिरोगे। और ये जो व्यवस्था की लड़ाई थी, ये जो एटा की लड़ाई है, वो शासन प्रशासन के खिलाफ है। क्योंकि शासन प्रशासन आज कैसे आ गया बीच में, शासन प्रशासन कैसे कह रहा है कि नहीं आप अनुमति दे दो। कल तक तो शासन प्रशासन सोया हुआ था, उसे लगा था कि हाँ ये लोग जिंदा नहीं है, हम जैसा करेंगे कर लेंगे। यकीन मानिए कि पूरे भारत के अंदर इस बात से आज एग्जाम्पल सेट होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, ठीक है आज हम हो सकता है उत्तर प्रदेश में सत्ता में ना हो, बिल्कुल सही है, और जो आपने अंधेरगर्दी इन कई सालों में मचाई है, उस हर अंधेरगर्दी का जवाब लेने के लिए बहुजन समाज के अम्बेडकराइट लोग आज बैठे हुए। जयंती का तो सवाल ही नहीं है, सवाल है हमारे संवैधानिक अधिकारों का, सवाल है हमारी अस्मिता का, सवाल है एक वर्ग को शासन कैसे रोक देता है और वही शासन दूसरे वर्ग को परमिशन कैसे दे देता है। आप ये देखिए, बात अम्बेडकराइट की नहीं है। अगर वो लोग पढ़े लिखे ना होते, अगर सुनिए, प्रशासन ने देखिए उनसे सहमति जतवाई, उनसे बातचीत करी, मध्यस्थता करी, तब जाकर 3-4 घंटे के बाद वहां से कलश यात्रा निकली। देखिए मेरी बात सुनिए, ना तो प्रशासन के दबाव में आके जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने इसकी परमिशन दी, ना ही प्रशासन के कहने पे उन्होंने रोक लगाई। ठीक है, ये हमारे समाज के जो लोग थे जिनका दिल बड़ा था, उन्होंने ये कहा कि आप हमें परमिशन दे देना। जब भी 14 अप्रैल की वो हमारे आगे के लिए सहमति बनी नहीं, ये आगे के लिए सहमति बनी है, ये किसी दबाव में शासन प्रशासन के आगे लोग नहीं झुके हैं। ये इन्होंने कहा कि भाई हमारे जब बाबा साहब की या भगवान बुद्ध की जब भी कोई रैली होगी, कुछ भी होगा, तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी, तब जाके आपसी सहमति से मुद्दा। हाँ बिल्कुल, कौन कह रहा है कि वहां लठबजे है? नहीं, कौन कह रहा है कि वहां पत्थरबाजी हुई है? कौन ये कह रहा वहां गोलियां चली है? कौन ये कह रहा है कि बहुजन समाज के लोग चिल्लाए हैं? मुझे आप एक वीडियो दिखा दो। कानपुर में तो बोध कथा में पथराव कर दिया गया था, टेंट तोड़ दिया गया। हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो लोग हमें दबंग बता रहे हैं, जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, इन्होंने ये कर दिया, एक मुझे बताइए ना, एक अगर इंसिडेंट किसी महिला के साथ किसी ने बदतमीजी की हो, किसी बच्चे के साथ की हो, मैं तो आपको सैकड़ों उदाहरण ऐसे बता सकता हूँ जहाँ बोध कथा हुई, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई है। आमने सामने बात हुई है ना, खड़े हो गए। अरे तो बात हमने ही तो की है, बात की किसने है? बात तो हमने की है। हम इस बात के लिए हमने गुजारिश की शासन प्रशासन से कि भाई आप इनकी परमिशन ले आए और हम आपको अपनी परमिशन दिखा देंगे। देखिए, शब्बीरपुर जिस कांड की बात कर रहे हैं, वो कांड एक प्रायोजित कांड, एक नेता को पैदा करने के लिए हुआ था। और रही बात जो है, उस कांड से एक नेता पैदा हुए जो आज चुप बैठे हुए हैं। उन्हें ना तो वो एटा में जाएंगे, ना ही कहीं और जाएंगे। तो वो जो शब्बीरपुर कांड है, या जो भी हमारे अत्याचार होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट हुए हैं जिसके अंदर बहुजन समाज के लोगों ने टक्कर ली है। और जो ये टक्कर है, ये हम कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, और मेरी आपसे गुजारिश है, इस मुद्दे को जातीय मुद्दा ना बताएं। एक हिंदू ने दूसरे हिंदुओं की यात्रा रोकी है बस, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के कारण विवाद हो रहा है। विवाद नहीं कह सकते। नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। मैं आपको बता दूं, इस पूरे भारत के अंदर बाबा साहब ही एकमात्र ऐसे अनडिस्प्यूटेड व्यक्ति है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूजे जाते हैं। उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं।
जो इस भारत का डिप्राइव और डिप्रेस क्लास है वो बाबा साहब को भगवान मानता है, चाहे उसकी लैंग्वेज सेम ना हो। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले उनकी एक डिग्री चेक करवानी पड़ेगी, उनकी डिग्री चेक करवाएंगे अनिल मिश्रा की सभी की।